आमेन। हम लोग निराश नहीं होते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। उद्धार पाए हुए लोगों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण का दिन है। हम लोग जानते हैं, फिलहाल अभी पास्टर डिप्लोम बता रही थी, जब प्लेन क्रैश हो गया, दुर्घटना में पड़ा, लोगों का सपना था होगा, बहुत सारी लोग डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे, इंजीनियर थे, देशी थे, विदेशी थे, बैंक में पैसा था होगा, घर का एक बेटी बच के सारा मर गए। संपत्ति किसके लिए? संपत्ति बचाएगा, अपना परिवार को मिलाएगा। तो यहां यही है मेरे पे, ये शरीर जले या दफनाए, मिट्टी बनेगा, लेकिन अदृश्य शरीर चला जाएगा यदि उद्धार पाए हुए लोग हैं तो। हम लोग नहीं जानते अभी जाते जाते आप पर मेरे जीवन में क्या होगा, लेकिन इतना ही जानते हैं आज हम लोग अपना जीविका के लिए, अपना पेट के लिए काम धंधा कर सकते हैं, लेकिन प्रभु के लिए धन्यवाद दे नहीं सकते हैं। तब तो प्रभु वो धनी इंसान, धनी युवक जिसका बारे में लास्ट टाइम हम लोग सुन रहे थे वचन, वैसा ही होगा। हम लोग कहां पे? उद्धार पाए हुए लोग आज का पवित्र दिन घर में रह नहीं सकते हैं। इसलिए आप मत सोचिए फलाना भैया ना आए हो, फलाना दीदी आई नहीं है, तो आप जानिए फलाना भैया को, फलाना दीदी को उद्धार की बाकी है, उद्धार पाना। इसलिए फलाना दीदी, फलाना भैया का घर में कलह कचला होते रहता, क्योंकि उन्हीं का जीवन ठीक नहीं खेबा। प्रार्थना करना है, आप पर मैं आज यहाँ हूं, आप पर मेरा इच्छा से नहीं, परमेश्वर अपना इच्छा से खींच के ले आया, अपना प्रेम से खींच के ले आया। हालेलुया। हमें एक जन या दो जन को देखना नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं लास्ट टाइम पास्टर जी बता रहे थे, अकेले हम लोग 2 जन बैठ के घुटना टेक के शुरू किया मंडली, कोई नहीं था। धीरे 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 आज 1000 जन हो गया। हम लोग कहिए आप हनुमान नगर जाएंगे, वहीं शुरू होगा, ये पुन जाएगी, वहीं शुरू, ऐसे है मंडली। लेकिन हम लोग मां मंडली है। हालेलुया। यहीं से सब मंडली खड़ा हो गया। आज हम लोग खाली हो रहे हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रभु की महिमा हो, जो भी हो। आइए आप समूह को मसीह अभिवादन, जय मसीह की। आज का संगति शुरू करने का आगे आप लोग YouTube के द्वारा संसार भर में से जहां से भी आज का संगति, आज का संदेश को सुन रहे हैं, आप लोगों को भी मैं मसीह अभिवादन बोलने चाहता हूं। परमेश्वर आप और मुझे बहुत सारे ढेर सारी आशीषें दे। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज मैं आपके बीच में प्रिंसिपल ऑफ ग्लोरी, महिमा का सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा बातचीत करने चाहता हूं। वो महिमा, जो महिमा परमेश्वर चाहते हैं आप और मेरे जीवन से, वो महिमा, जो महिमा के खातिर परमेश्वर आप और मुझे बुलाया, परमेश्वर यह चीज चाहते हैं आप और मैं, मुझसे, और कोई चीज नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते हैं हम लोग उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करते रहें। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 27 और 28 पद आप पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 27 और 28, वहां परमेश्वर ऐसा बोलता, परमेश्वर ने नर और नारी करके सृष्टि की और दोनों को उसने आशीर्वाद दिया और कहा फलो फूलो और पृथ्वी में वृद्धि होते जाओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का यह अनुग्रह है, अपना स्वरों पर समानता के अनुसार उसने उत्पत्ति किया, सृष्टि किया और उसने आशीष दी, फलो फूलो वृद्धि होते जाओ बोला। देखे क्यों? परमेश्वर ने इंसानों को बनाया, आशीष दी, साथ में वचन कहता, एक अदन का बगीचा बनाया और वहां देखभाल करने के लिए उसको रखा, क्योंकि वचन यह कहता सुबह और शाम परमेश्वर वहां आता था और वहां डोलता था, वहां परमेश्वर का उपस्थिति रहता था। और एक दिन इन चीजों को वह धोखा देने वाला का पसंद नहीं हुआ। वचन कहता है रोमी के पुस्तक 6 का 23, क्या कहता? पाप का मजदूरी मृत्यु है,
हालेलुया। ये पाप, धोखा देने वालों ने इंसानों को पाप करवाया मेरे प्रियो, और ये इंसान ने पाप किया। कारण परमेश्वर ने बोला था भले और बुरे पेड़ का फल नहीं खाना। सुने उत्पत्ति 2:17 क्या लिखा है? उत्पत्ति 2:17 में, आपके पास बाइबल है तो खोल सकते हैं, नहीं तो हम पढ़ रहे हैं। और भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। भले और बुरे पेड़ का फल नहीं खाना, लेकिन मालूम है उत्पत्ति अध्याय 3 धोखा देने वाला आ जाता है हव्वा के पास में, एक कहता है क्या परमेश्वर ने तुझे मना किया है कि कोई पेड़ का फल नहीं खाने के लिए? सुने तब हव्वा कहती नहीं खाने का बात नहीं, छूने के लिए भी मना किया है। मेरे प्रियो, जब उस जगह में शैतान कहता, लूसीफर कहता ए हवा देख ये फल खाएगी ना तेरी आंखें खुल जाएगी। क्या परमेश्वर ने अंधा बनाया था? परमेश्वर ने अपना महिमा में सृष्टि किया लोग, लेकिन इस शारीरिक आंख से देखते नहीं थे। शारीरिक आंख से उन लोगों को अच्छा से नहीं होता था, आत्मिकता में देख रहे थे। पहला यूहन्ना की पुस्तक 2:15 और 16, पहला यूहन्ना 2:15 और 16, इपिस्टल जॉन चैप्टर 2:15 और 16 क्या कहता है? पहला यूहन्ना 2:15 और 16 यहां क्या बोलता है? सुने तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तु में से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसके पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर का अभिलाषा और आंखों का अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की रे। मेरे पे यहां बोलता तुम संसार का वस्तुओं से, संसार का चीजों से प्रेम मत रखो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब संसार का चीजों को प्यार नहीं करना ऐसा नहीं है, काम धंधा नहीं करना ऐसा नहीं है, नौकरी नहीं करना यह बात नहीं कहता। यह क्या कहता? संसार का चीजों को परमेश्वर से ज्यादा प्यार नहीं करना। आप याद कीजिए, आपका घर में घर का मेंबर, बाल बच्चा, पत्नी पति कोई भी हो, दादा दादी नाना नानी, आप इतना लगाव लग जाता, ईश्वर से ज्यादा उस चीज में लग जाते हैं, वो चीज दूर भागते जाता। सुनिएगा, जो चीज को आप ज्यादा प्यार करते हैं वो चीज ईश्वर से भी ज्यादा प्यार करते हैं वो चीज दूर भागते रहेगा। आप उसके पीछे जाएंगे, वो दूर भागते रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके जीवन से पहला स्थान प्रभु को नहीं होने से वो परिस्थिति आता है। इसलिए यहां बोलता संसार का वस्तुओं से प्यार नहीं करना, इसका मतलब काम धंधा नहीं करना नहीं बोला है। बाइबल क्या बोलती? पहला नंबर आंख का अभिलाषा, दूसरा बोलता आंख का सेखी, शरीर का अभिलाषा, जीविका का घमंड। इन तीन चीजों से आपके जीवन में परीक्षाएं आती। इसलिए संसारिक वस्तुओं से, संसारिक चीजों से सतर्क रहने के लिए बोलता। पहला नंबर मैं बार बार बोलता हूं, पहला नंबर किससे देखेंगे? आप मुख से देखते हैं, कान से देखते हैं किससे? आंख से देखेंगे। देखने के बाद बहुत अच्छा लेने का मन होता, लेते हैं किससे? शरीर में। आंख का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा, लेने के बाद मनो का घमंड आ जाता। मेरे प्रियो, क्यों मैं कह रहा हूं? बहुत सारे जवान लोग हम लोग के बीच में आए यही मंडली में, बोले भैया भाभी दीदी हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, हमारे लिए नौकरी चाहिए। हम लोग ये उपवास में बैठे हैं, घुटना टेक के प्रार्थना करने लगे हैं। मेरे प्रियो, बहुत दिन प्रार्थना बाद नौकरी मिला, किसी को रेलवे का ड्राइवर बन गए। यहां पर मेरे बीच में बैठने वाला जो दिन ड्राइवर बना तब से बाय बाय, टाटा, खत्म, प्रभु नहीं चाहिए। कोई लोगों को नौकरी मिला, गवर्नमेंट नौकरी मिला सबको, कोई के लोग हाँ धन्यवाद मिठाई लेके आए चर्च में, कलीसिया में हम लोग मिठाई बांट के खाएं। उसके बाद
धीरे धीरे महीना में 1 दिन, साल में 2-3 दिन, कहते साल में 2 बार क्रिसमस ईस्टर संडे होते हुए खत्म। समय नहीं है, काम करना पड़ता, दूर हो गया, धूप हो गया। कल तक कुछ नहीं था नौकरी होते समय, आज शरीर का जीविका का घमंड इतना आ गया, आज सब कुछ आ गया। वो लोग बैकस्लाइड हो गए। कारण क्यों? कारण परमेश्वर का वचन को नहीं जानने के कारण मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को अमल नहीं करने का कारण। आपको मालूम है यीशु प्रभु को भी ये 3 चीजों में परीक्षा आया। जब यीशु प्रभु परमेश्वर का वो महिमामय सिंहासन को छोड़ते हुए 100% इंसान बनते हुए पृथ्वी में आए, 100% परमेश्वर होते हुए। हालेलुया। और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात उपवास में रहे। शरीर थका हुआ था होगा, गला हुआ था होगा, भूख लगा था होगा, पत्थर को देखते समय उसको रोटी जैसा लगा। परमेश्वर का पुत्र थे, परमेश्वर थे, कह सकते थे ना ये पत्थर रोटी हो जा। तब परखने वाले आके कहता, हे तू परमेश्वर का पुत्र है तो कहा दे इस पत्थर रोटी बन जाए। तो प्रभु मत्ती रची सुसमाचार 4 अध्याय में कहता 3 पद में कि ऐसा भी लिखा है। क्या लिखा है? इंसान रोटी से ही जीवित ना रह सकता, लेकिन परमेश्वर का मुख से निकला हुआ हर एक वचन से जीवित रहता। शैतान के ऊपर में जय प्राप्त किया मेरे प्रियो। आंख का अभिलाषा में नहीं फंसा, शरीर का अभिलाषा में नहीं फंसा, जीवन का घमंड इसके पास में नहीं आया। आप पर मेरा गुरु, आप पर मेरा मार्गदर्शक। वैसे तो क्या हम लोग विजय हो नहीं सकते? लेकिन 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 आप और मुझ में एक कमजोरी है, हम लोग भात के लिए, रोटी के लिए प्रभु को धन्यवाद दे नहीं सकते, हम लोग उपवास में समय बिता नहीं सकते। तब हमारा जीवन में क्या आशा करना इतना इतना? हम बार बार बोलते हैं ना उपवास का दिन मछली आ गया खा लिया भैया, हो गया खत्म। हम लोग कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारा जीवन से प्रभु को वो पहला स्थान देना। मेरे पेट, मेरा शरीर थोड़ा सा या तो मैं प्रभु को नहीं, मेरा जब तक है तब तक नहीं है, तो जो दिन मैं भी बेड़ में पड़ जाऊं क्या होगा? कौन साथ देगा? तो मेरा मन को बात जानता है मेरे प्रियो, प्रभु ने आपको अपना महिमा के खातिर बुलाया हुआ है। यीशु प्रभु आप और मेरा प्रभु होते हुए, परमेश्वर का या आप और मेरा गुरु होते हुए, उसको भी यही 3 चीजों में परीक्षा आई और तीनों में प्रभु यीशु ने क्या किया? विजय हासिल किया। मेरे प्रियो आप और मेरे जीवन में भी प्राय ये 3 चीजों से आती है परीक्षा, और हम लोग यदि वचन को जानेंगे हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं मेरे प्रियो। लेकिन आप जानते हो आप और मैं परमेश्वर का वो महिमा का आशा में है, वो पर ग्लोरी आप और मेरे जीवन में है। हम लोग एक दिन अनंत जीवन के लिए प्रवेश करने वाले हैं। क्षण भर का जीवन, ये माया जाल, ये संसार में हम लोग क्षण भर के लिए आए, आज या कल हमें मालूम नहीं। पापा मम्मी ने हमें जन्म दिया, परमेश्वर की इच्छा था वो परिवार में पैदा होने के लिए, तब इस संसार में आ गए। इस संसार एक दिन मेरा दादा दादी छोड़ दिए, पापा मम्मी छोड़ देंगे, हम लोग भी इस संसार छोड़ के वही जगह में जाएंगे जो अनंत का महिमा में प्रभु हम लोग को बुला रहे हैं। हालेलुया। हम लोग कभी नहीं मरेंगे मेरे प्रियो, कभी नहीं मरेंगे, लेकिन अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले, क्योंकि परमेश्वर ने आप और मुझे वह महिमा का आशा में बुलाया है। हालेलुया। सदा हम लोग परमेश्वर को महिमा करते रहेंगे। हालेलुया। स्तुति महिमा परमेश्वर को हम लोग गाते रहेंगे। यदि आप कुलुसियों की पुस्तक 2 अध्याय 16 और 17 पद, इसलिए खाने पीने या पर्व या नहीं चांद शब्द का विषय में फैसला ना करे कोई भी, छाया है। हालेलुया। बैठ जाए। थैंक यू मेरे प्रियो। आप उद्धार पाए हुए लोग हैं तो आपका जीवन का निर्णय दूसरों को करना नहीं होगा।
आपका निर्णय आप खुद कर सकते हो, क्योंकि आपके साथ आपका गुरु यीशु आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। आपका जीवन का निर्णय दूसरा को करने ना दें। हम लोग परमेश्वर का सामर्थ्य और चरित्र को आप और मेरे जीवन से दिखाना होगा मेरे प्रियो। उसका महिमा के लिए देखिए, परमेश्वर का चरित्र को हमें उसका जीवन को हमारे जीवन से दिखाना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने आप और मुझे उसकी महिमा के लिए बुलाया है। हालेलुया। आप जानते हो, परमेश्वर का सामर्थ्य और चरित्र दिखाते हुए उसकी महिमा करने के लिए परमेश्वर ने आपको अलग किया है। बहुत सारे लोग हैं आपका घर में, बहुत सारे लोग हैं आपका मोहल्ला में। क्यों और लोग नहीं आए यहां? क्यों आप अकेले आए? क्योंकि परमेश्वर का वह सामर्थ्य और वो महिमा को प्रकट करने के लिए और दिखाने के लिए आपको प्रभु ने वह जगह से अलग किया है। हालेलुया। इसलिए आप आज अकेले हैं। परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन से परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर का महिमा को प्रकट होना, परमेश्वर का चरित्र को प्रकट होना होगा, और आपका जीवन से परमेश्वर का वो महिमा को दिखाई देना होगा। तब तो प्रभु आपको अलग किया हुआ जानेंगे। नहीं तो संसार का लोग जैसे हमारा जीवन से भी जीजा जी, साला जी कुछ कुछ निकलने लगेगा, तो मैं परमेश्वर का महिमा के लिए सृष्टि के क्या फायदा होता? परमेश्वर ने मुझे अलग किया, क्या फायदा? परमेश्वर ने आप और मुझे इसलिए अलग किया क्योंकि उसकी महिमा के खातिर। हालेलुया। परमेश्वर को यही भाता है, इसलिए उसने आप और मुझे अलग किया है। मेरे प्रियो, आप और मैं परमेश्वर को महिमा के लिए अलग हो गए। भजन संहिता 33:33 का 18 और 19 वहां आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर अपना लोगों के ऊपर में दृष्टि करता है और सुरक्षा देता है। हालेलुया। प्रभु अपना लोगों को सुरक्षा करता है, अपना लोगों के ऊपर अपना नजर रखता है। मिला? देखो यहोवा का दृष्टि उसके डरवयों पर और उसके जिसको करुणा किया था। हाँ, हालेलुया। वो अपने लोगों को सुरक्षा करता है, बोलता है आमीन, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए। हालेलुया। बस इनफ। आमीन। मृत्यु से बचाता है, सुरक्षा देता है। क्यों? क्योंकि आप और मैं महिमा के खातिर अलग किए हुए लोग हैं। यह बात तो जानना होगा। हम लोग खाली पेट के लिए था तो क्या मतलब? कॉल भी संसार में थे और मजा, हंसी मजा, एक दूसरे का तू मैं जाई झगड़ा, मजा था होगा। लेकिन परमेश्वर ने आप और मुझे अलग किया, इसलिए परमेश्वर का नजर उसका डर वयों के ऊपर में, उसका लोगों के ऊपर में और सुरक्षा उन लोगों के ऊपर में परमेश्वर देता है। हालेलुया। मालूम है, हमको थोड़ा सा गवाही बताने का मन हुआ। जब परमेश्वर का महिमा का बात होती है, 2016 का दिन था। उस दिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, पैर टूट गया, बच्चे छोटे छोटे, भाषा नहीं जानने वाला जगह, विश्वासी नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है। जब एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल बैठना पड़ा, पटना आना जाना, खर्च 7 लाख रुपया बोला, पैर तो काटना है। और लेकिन हम लोग प्रार्थना किए, कुछ आशा है, मैंने एक नस बचा है, चिपका है, उसमें यदि खून चढ़ेगा तो पैर लगेगा। प्रार्थना करने लगे, कोई नहीं, आने वाले लोग आते जाते प्रार्थना करते हैं और मैं प्रार्थना करने लगे। और इन लोग कौन जगदीश लोग सिग्नेचर कर चुके थे काटने के लिए। डॉक्टर ने हमको बोला अभी तुम्हारा पैर कट जाएगा। हम बोले परमेश्वर का लोगों को, परमेश्वर बोलता हड्डी नहीं टूटेगी, ये तो टूट गया ठीक है, लेकिन खूब पैर टूट जाएगा तो मैं सेवकाई कैसे करूंगा और खत्म कैसे मैं मेरा परिवार को जीतूंगा। रो रो के प्रार्थना करने लगे बेड में। पूरा भाई लोग आके दिशा पिशाब वही लोग साफ करते थे रात में, चंदन ये लोग सब लोग वही लोग, आकाश कभी। तो ऐसा हुआ, डॉक्टर बोला तेरा जिम्मा में अभी 75,000 रुपया का एक
रॉड लगा के देखेंगे, हम बोले ठीक है प्रभु चंगाई करेगा। वही एक रॉड 21 दिन का दिन रेडी हो गया, लग गया, फिटिंग हो गया और अंगूठा हिलने लगा। मेरा कहने का मतलब मेरे प्रियो, परमेश्वर का महिमा आपके साथ है ना, प्रभु कभी आपको नहीं छोड़ेगा, प्रभु का सुरक्षा आपके साथ रहता है। आइए दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 3 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय हम लोग 7 से उधर पढ़ेंगे जी। यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए, मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहाँ तक कि ये जो मैं हुई और मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटना भी जाता था, इस्राएली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते। तो आत्मा की वजह और आमेन हालेलुया। यहीं तक यह बोलता मृत्यु की बाचा इतना तेजस्मय था, जो पत्थर 10 आज्ञा के पत्थर परमेश्वर का लेके मूसा आया, मूसा का फेस को देख नहीं सकते थे, ज्योतिर्मय था, दंड की आज्ञा उसमें लिखा हुआ था, 10 आज्ञा भी था। तो आत्मा की वाचा कितना तेजस्मय होगा बोलता। आप और हम आत्मा में चलाए जाने वाले लोग हैं। अभी आप और मेरा जीवन यहाँ, और जो सुने यहाँ क्या बोलता, कितना तेजस्मय होगा, क्योंकि जब दोष ठहराने वाली वाचा तेजस्मय थी, तो धार्मिक ठहराने वाचा और भी तेजस्मय क्यों ना होगी। और जो तेजस्मय था वह भी उस तेज के कारण जो उसमें बढ़कर तेजस्मय था, कुछ तेजस्मय न ठहरा, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजस्मय था, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजस्मय क्यों ना होगा। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम ही आपके साथ बोलते हैं, और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इस्राएली उस घटने वाली तेज के अंत को न देखे, परंतु वे मति मंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब तो वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्र है। परंतु जब हम सबके उघारे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग महिमा के खातिर अलग किए गए लोग हैं। आपको मालूम है अभी पर्दा नहीं, पर्दा हट चुका है, मंदिर का पर्दा हट चुका है। पत्थर में खोपा हुआ 10 आज्ञा ज्योतिर्मय था, मूसा अपना फेस को दिखा नहीं सकता था, घटने वाली महिमा, तब तो परमेश्वर का हुआ आत्मिक महिमा कितना तेजस्मय होगा। हम लोग डरेंगे नहीं, इतना भी डर नहीं परमेश्वर से हमको। जैसे ये तो बाहर तो कुछ नहीं, अंदर का वचन यदि मैं याद नहीं करूं कुछ नहीं, वैसे वो पत्थर जिसमें 10 आज्ञा थी और जिसमें परमेश्वर का व्यवस्था था, ऐसा करोगे ऐसा, ऐसा करोगे ऐसा, दंड की आज्ञा थी, अभी तो आत्मा की कितना तेजस्मय होगा। मूसा ने पर्दा डाला था आप और मेरे जीवन में, यह वही बात बोलता, धार्मिक ठहराने वाला कैसा होगा। 7 से 10 तक पढ़िए तो इसी का 7, 8, 9, 10 क्या बोलता, ना 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 वही 10 पद पढ़िए, 10, 8, 9, 10 नहीं ना, तो आत्मा की वाचा 8, तो आत्मा की वाचा और भी तेजस्मय क्यों ना हुई होगी। जब दोषी ठहराने वाली हाँ वाचा तेजोमय थी, वो धार्मिक ठहराने वाली वाचा देखे, दोषी ठहराने वाली पत्थर का जो शिला लेके आते समय मूसा का फेस इतना तेजस्मय हुआ, लोग देखने से डरते थे। पूरा पर्दा डाला था, दोपट्टा डाला हुआ था, और भी आत्मा का वाचा कैसे होगा। 10 पद पढ़े, और जो तेजमय था वह भी उस तेज के कारण
हालेलुया। 15 पद बोलता है, जो कोई प्रभु यीशु पर आता वह पर्दा हट जाता है। धर्म रूपी पर्दा, मसीहों का बात कर रहे हैं हम, दूसरा धर्म का बात नहीं। ये फलाना का चर्च, वो ढिसकाना का चर्च, प्रभु ने चर्च को नहीं बनाया। प्रभु ने लोगों को अपना महिमा के खातिर बुलाया, महिमा लेने के खातिर बुलाया। लेकिन लोगों का अपना अपना नजरिया होता है। मरने के बाद इस संसार में शरीर छोड़ के हम लोग चले जाते हैं, उस समय कोई डिमिनेशन, कोई चर्च, कोई संघ संस्थाएं वहां नहीं होगी, कोई धर्म वहां नहीं रहेगी मेरे प्रियो। इसलिए यहां बता, हृदय का पर्दा केस में आते समय फट जाता, खत्म हो जाता, हृदय का पर्दा टूट जाता। अभी आप गवाही सुन रहे थे रंजन भाई का, हृदय का पर्दा कैसे। बहुत सारे लोगों को आप मसीह का संदेश को सुनाने जाते हैं, लोग आपको कहते हैं हम लोग का बाल बच्चे का शादी नहीं हुआ, हम लोग जवान हैं, थोड़ा बुढ़ापे की उम्र में धर्म कर्म करने का है। उन लोगों को तो आप बता सकोगे, हम अपने गवाही भी बता सकते हैं आज, क्योंकि परमेश्वर ने, जब मैंने परमेश्वर का वो महिमा के बारे में जाने, परमेश्वर का बुलावट के बारे में जाने, हम लोग तो विश्वास करते थे एक ही चीजों के ऊपर में, हम लोग को धर्म कर्म करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब शास्त्र पढ़ते समय एक जगह में बोलता, पापम पाप कर्मणम पापनम पाप सम, पाप में मेरी मां ने मुझे गर्भधारण की और पाप में मैं पैदा हुआ हूं और पाप में मैं बड़ा हुआ हूं, इसलिए मुझ में पाप है। ये पाप से कौन बचाएगा? हे हरि, हे मुरारे, हे तेरी कृपा से मुझे बचा ले। बचाने वाला कौन था मुझे मालूम नहीं था मेरे प्रियो, मेरे जीवन में, क्योंकि हम लोग वेद में ऐसा चीजों को पढ़ते, ना पी बचे ना नहीं दे दे तपसा करणवा ज्ञान पसंद विश्वसतम तम पसंद, ना चापी ना पी, उसको किसने देखा नहीं इस सारे के आंख से, उसके पास कोई पैदल चल नहीं सकता, गला मिला नहीं सकता, चुम्मा खा नहीं, ऐसा ईश्वर का प्रतिमा किसने देखा और बनाया, परिकल्पना की। तो मुझ में पापी स्वभाव एक ही चीजों ने हुआ, क्योंकि मैं मेरा जीवित जिंदा परमेश्वर को मूर्त के रूप में पूज रहे थे, आकृति के रूप में पूज रहे थे। कब मुझे मालूम चला मैं पापी हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे महिमा के खातिर बुलाया था, उसके साथ संगति करने के लिए मुझे बुलाया था। मैं यह बातों को जान लिया, तो मेरा हृदय का वो धर्म रूपी, वो जाति रूपी और वो घमंड रूपी सारा पर्दा खत्म हो गया। आमेन। हर एक का जीवन में वही है, एक एक पर्दा काम करता है। इस पर्दा को हटाना जरूरी है मेरे प्रियो। यीशु के नाम में उद्धार है, ठीक है, खाली बाइबल पढ़ने से स्वर्ग जा नहीं सकते हैं, खाली बाइबल लेके चर्च में आने से स्वर्ग जा नहीं सकते हैं। हम लोग को उसका साथ, उसका नियमों को, उसके साथ का संगति को हम लोग को करना होगा मेरे प्रियो। आज बहुत सारे यूट्यूबर पास्टर लोग हैं, यूट्यूब में प्रचार करते हैं, भले बुरे, गलत सिद्धांत, अच्छा ही सिद्धांत, लेकिन हम लोग को ख्याल करना होगा। बाइबल बताती इब्रानी का पुस्तक में एक दूसरा से संगति करना मत छोड़ो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो 18 पद पढ़िए तो, वहां परमेश्वर ने आप और मुझे स्वतंत्र होने के लिए बुलाया, पढ़ने की जरूरत नहीं। यहाँ देखिए, सब लोग बोले परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। हमें परमेश्वर अंश अंश करके बदलते जाएगा। देखिए, एक साथ हम लोग न बदलेंगे। उस दिन हम लोग बुधवार को सुन रहे थे, कल भी हम देवी प्रसाद डेविड थे, आज भी देवी प्रसाद डेविड। प्रभु को पाने के बाद मैं चेंज, कल भी रंजन, आज भी रंजन। चेंज नाम नहीं हुआ, नाम भी वही, टाइटल भी वही, आदमी भी वही। चेंज हुआ तो हुआ क्या? उनका पाप यीशु के लहू में धो गए। चेंज हुआ था क्या? उनका थॉट, उनका सोच चेंज हुआ। चेंज हुआ था क्या? वो पापी रूपी पर्दा जो अंधा बना के रखा था वो फट गया और मालूम चला मुझे प्रभु ने अपना महिमा के लिए बुलाया है। हालेलुया। यही है मेरे प्रियो परमेश्वर का महिमा का सिद्धांत जो आप और मेरे जीवन में दिखाई देना चाहिए। आज मेरा सवाल है, क्या आपका आसपास के लोग आपके भीतर वो परमेश्वर का महिमा को देख रहे हैं? क्या
आपका गोतिया लोग आपके जीवन में, क्या आपका भाई बंधु आपके जीवन में वो परमेश्वर की महिमा जो परिवर्तन में ले आया आपको, क्या वो दिखाई दे रहा है? कि कल के हैं आप, कल भी छुरा निकलता था मुख से, आज भी निकल रहा है। कल भी तू मैं होता था, आज वो हो रहा है। मेरे प्रियो केयरफुल रहे, परमेश्वर ने अपना महिमा के खातिर आपको अलग किया है। आपको आपका जीवन में वो परिवर्तन लोगों को दिखाई देना होगा। हालेलुया। आपके जीवन में वो परिवर्तन यदि लोग ना देखे तब तो बहुत समस्याएं। आप और मेरे जीवन का परिवर्तन होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, न कि धर्म का परिवर्तन नहीं, लेकिन जीवन का परिवर्तन होना चाहिए। आप मेरे सोच का परिवर्तन होना चाहिए। यीशु ने धर्म को नहीं, आप मेरे पापों को चेंज किया है, पाप को धुलाया है, शुद्ध किया है। परमेश्वर का महिमा में आप मेरा जीवन को परिवर्तन होना है, नहीं कि धर्म को। यीशु को ग्रहण करने के बाद आप में वो बदलाव दिखाई देना चाहिए। आपके लोग आपके जीवन में वह बदलाव को देखना चाहिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है। इब्रानी का पुस्तक देखें 14 पद, ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर ने आपको, परमेश्वर का अपना महिमा के लिए अलग किया है। इब्रानी के 2 अध्याय 14 पद से, इब्रानी 2:14 पद से मिला। आमेन। यहाँ रुके, यहाँ बोलता है 14 पद, इसलिए जबकि लड़के मांस और लोगों के भागी हैं, तो वह आप भी उसके समान उनमें सहभागी हो गए, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दिया, और जितने मृत्यु के भय के हमारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा लें। हालेलुया। अभी मर जाएंगे ना क्यों? हाँ, अब देख रहे हैं बहुत सारे धर्म कर्म करने, धर्म यात्री लोग, तीर्थ यात्री लोग बहुत जगह जाते हैं अपना पापों से छुटकारा पाने के लिए। हम लोग घर से एक दिन का एसी छोड़ के यहां तक आ नहीं सकते, फैन छोड़ के यहां तक आ नहीं सकते। मृत्यु का दासत्व में अभी भी है, अभी भी थोड़ा सा माथा दर्द, मरी लेना क्या होगा ना, क्या डर है मरने के बाद मैं उसके पास जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि पूर्णता में उसके पास है। तो वो जानता है कि दिन तक कब तक हमको जीना है, इतना हमारा परिवार बर्बाद करके नहीं ले जाएगा। वो पूर्णता में सेटल करके अलग होंगे, क्योंकि हम उसके बेटा और बेटियां हैं। तो हालेलुया, पूर्णता में दिल में है। तो क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता है मांस और लहू से सवाइयों होने वाला लोग जो है ना, वो घर का अधिकारी, घर का वंशज में, वैसे हम लोग भी आत्मा में प्रभु के साथ एक हो गए। हालेलुया। कोई लोग गलत सिद्धांत पर प्रचार करते हैं, हमें यहूदी तो नहीं है, हमें इजरायली लोग नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हमें गोद लिया गया है, और यहूदी लोगों का, इजरायलियों का आशीर्वाद आप और मुझे मिला है। हालेलुया। अब्राहम का आशीष यीशु मसीह के द्वारा आप और मेरे जीवन में आ चुका है। कल परसों हम सुन रहे थे यूट्यूब में, एक बहन बोल रही थी परमेश्वर ने, हम लोग यहूदी नहीं है, इजरायली नहीं है। हाँ ठीक है, नहीं है, लेकिन उसका आशीष पाने के लिए गोद लिया गया। वो बात को नहीं जान रही थी, लोग सब लोग नहीं जानते हैं। इसलिए यहाँ परमेश्वर का वचन आप और मुझे प्रश्न बताता है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वो महिमा के खातिर आप और मुझे अलग किया है। यहाँ अभी बहन पढ़ रही थी, नीचे बोलता, क्या बोलता, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु विश्वसनीयता महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करें। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी
भी सहायता कर सकता है जिनको परीक्षा होती है। देखे प्रभु यीशु ने अपना परीक्षा में अपने आप को सहायता किया, तो उसको फॉलो करने वाला उसका चेला लोगों को, बेटा बेटियों को मदद करता है। हालेलुया। यदि हम उसके ऊपर में भरोसा करेंगे तो, क्योंकि उसने हमें अपना महिमा के खातिर बुलाया। मेरे प्रियो, मेरा सवाल आज आप और हम अपना कलीसिया में, आप और मेरा कलीसिया का स्थिति क्या है? क्या हम लोग का कलीसिया से परमेश्वर की महिमा हो रही? क्या हम लोग परमेश्वर अपना महिमा हम लोग से ले रहे? आज देखने से तो ऐसा नहीं लगता। हम लोग में उद्धार की आवश्यकता है मेरे प्रियो। परमेश्वर की महिमा का तो बात की बात है। हमें अपना जीवन में उद्धार पाना बहुत जरूरी है। तब तो परमेश्वर ने अपना महिमा के खातिर आप और मुझे बुलाया। यह बात हम लोग समझ पाएंगे, क्योंकि महिमा का सिद्धांत ये पहला बात भी हम बता रहे थे। परमेश्वर ने आप और मुझे अपना महिमा लेने के लिए अलग किया है। आप और मेरे जीवन से वो अपना महिमा लेता है, और परमेश्वर की महिमा के खातिर आप और हम लोग अलग हो गए। फिर रिपीट करने चाहते हैं। आप और मेरा घर में, आप और मेरा मोहल्ला में और लोग भी ज्ञानी लोग, विद्वान लोग थे होंगे, लेकिन परमेश्वर ने आप और मुझे अलग किया है ताकि हम लोग उसकी महिमा कर सकें। हालेलुया। प्रभु आप और मुझे सबको आशीष करे। जय मसीह।